गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है खेड़ा मोमेंट। ठीक है, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में चंपारण मोमेंट पढ़ा था। टुडे वी विल कंप्लीट अबाउट खेड़ा मोमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि खेड़ा मोमेंट था क्या, किस बात को लेकर के खेड़ा मोमेंट हुआ था। तो बच्चों खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। खेड़ा मोमेंट खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का बच्चों। तो खेड़ा की क्या प्रॉब्लम थी, वैसे मैं बता दूं कि जब गांधी जी बिहार में थे यानी चंपारण में थे और चंपारण मूवमेंट कर रहे थे अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में, जब उनका मूवमेंट चल रहा था तभी उनको एक लेटर लिखा था, एक लेटर मिला था। और वो लेटर किसने लिखा था? शंकर लाल ने लिखा था। तो वो लेटर उनको प्राप्त होता है, तो वो लेटर उन्हें तभी प्राप्त हो जाता है जब बच्चों ही वॉज इन गुजरात, ही वॉज इन बिहार चंपारण, और चंपारण में अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में वो स्ट्रगल कर रहे थे। तभी उनको एक मोहनलाल और शंकर लाल के थ्रू लिखा हुआ एक लेटर प्राप्त होता है। किसके थ्रू बच्चों लिखा हुआ? मोहनलाल और शंकर लाल के थ्रू लिखा हुआ एक लेटर प्राप्त होता है। और उसमें खेड़ा के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया था कि खेड़ा में किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, जबकि प्रोडक्शन पिछले 3 सालों से कम हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या था कि आज जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पिछले 3 सालों से बारिश बहुत कम हो रही थी। खासकर उस साल 1918 में तो बारिश बहुत ही कम हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजिड थी और टैक्स कलेक्शन करने के लिए, लगान कलेक्शन करने के लिए फाइल। जबकि नियम था बच्चों, एक लॉ था जिसे हम कह सकते हैं कि आपात संहिता कहा जाता है या अकाल संहिता कहा जाता है। अकाल संहिता के थ्रू ये था कि अगर किसी भी एरिया में प्रोडक्शंस, जनरल प्रोडक्शन का 1/4 से कम होता है, 1/4 पार्ट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता है, 1/4 से कम होता है, तो उस एरिया का लगान सरकार माफ कर देगी। ये एक अकाल संहिता थी। एक अकाल संहिता के हिसाब से ये प्रोविजन था, ये नियम था कि अगर किसी भी एरिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस 1/4 से कम होता है, किसी नेचुरल एपिडेमिक की वजह से, ड्राउट की वजह से अगर प्रोडक्शंस 1/4 से कम होता है तो उस एरिया का लगान सरकार माफ कर देगी, सरकार कलेक्ट नहीं करेगी। खेड़ा में भी बेटे ऐसे हुआ, और खेड़ा में पिछले 3 सालों से तो कम बारिश हुई थी, लेकिन उस साल और कम हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 1/4 से भी कम हो गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटे वहां पर रिजिड थी टू कलेक्ट द टैक्स, टू कलेक्ट द लैंड टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रिजिड थी। तब बच्चों शंकर लाल और मोहनलाल ने महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा और वहां के प्रॉब्लम्स के बारे में सारी बातें बताई। तो गांधी जी बेटे वहां पर पहुंचे, ठीक है, चंपारण के फ्री होने के बाद वो वहां पर पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि नहीं रियली में, तब एक कमीशन बनाया गया और जिसके हेड विठल भाई को बनाया गया, और उस कमीशन ने जांच किया। वहां जांच करने के बाद उसने पाया कि रियली में प्रोडक्शंस 1/4 से कम हुआ है, देन उस एरिया का लगान बच्चों माफ किया गया। लेकिन सरकार ने वहां पर ओपन ऑर्डर तो नहीं भेजा, सरकार ने हिडन ऑर्डर भेजा। ये गांधी जी की भी डिमांड थी कि अगर सरकार उन किसानों का, जो गरीब किसान है, हु कैन नॉट पे द टैक्स, वो उन किसानों का सरकार अगर टैक्स माफ करती है तो वो लोग अपनी मर्जी से टैक्स देंगे जो दे सकते हैं। यही ऑर्डर सरकार के पास, सरकार ने हिडन तौर पर ये ऑर्डर भी भेजा कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दे, और जो टैक्स नहीं दे सकते हैं उनसे टैक्स जबरदस्ती वसूला ना जाए। ये हिडन ऑर्डर था सरकार का। और इस तरीके से गांधी जी की ये दूसरी जीत हुई। पहली जीत के बारे में मैंने पहले बताया था कि इंडिगो के प्लांटेशन के खिलाफ अगेंस्ट कहाँ होता है बच्चों? अगेंस्ट चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में चंपारण में होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैप में भी इस जगह से 3 में से एक मैप में अधिकतर आता है, हर ईयर 3 में से किसी न किसी को पूछ लेता है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन इन सपोर्ट ऑफ फार्मर पीजेंट्स, तो यू हैव टू फिल हियर चंपारण। इंडिगो का नाम लेता है तो आपको चंपारण। लेकिन अगर वो केवल पूछता है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स या फार्मर्स, तो आपको खेड़ा लगाना।
देन यू हैव टू, और वैसे हिस्ट्री में बेटे मार्क किया होता है, आपको केवल नाम लिखना होता है, वो मार्क करके दिखाता है, तो खुद ही आप समझ लीजिएगा कि चंपारण मार्क कर रहा है कि बिहार खेड़ा माफ कर रहा है। लेकिन फिर भी आप एक्टिव रहिएगा कि हमेशा फार्मर्स के केवल बात प्रॉब्लम के बारे में जब डिस्कस करेगा तो आपको खेड़ा पॉइंट आउट करना है। अगर जब आपसे इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट चंपारण की हेल्प करने की बात करता है तो आपको चंपारण करना है, तो चंपारण और खेड़ा। तो इस तरीके से बच्चों सरकार ने हिडन ऑर्डर भेजा कि जो लोग लगान दे सकते हैं उन लोगों का लगान कलेक्ट कर लिया जाए, और जो लगान नहीं दे सकते हैं उनको लगान माफ कर दिया जाए। लेकिन ये हिडन ऑर्डर था ताकि किसी को बहुत ज्यादा ना पड़े पता चले, तो कि क्या कहते हैं लगान जो दे सकते हैं उनको उनसे ले लिया जाए, बस ये कहने का मतलब था। दिस वाज द मीनिंग ऑफ दैट ऑर्डर। तो इस तरीके से गांधी जी सेकेंड बार विक्ट्री होते हैं। और थर्ड मोमेंट बच्चों गांधी जी का अहमदाबाद में चलता है, अहमदाबाद मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट। अहमदाबाद भी बच्चों गुजरात में है। गुजरात पहले से बच्चों फेमस है फॉर कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए इज फेमस। क्या अहमदाबाद बच्चों कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इसे अहमदाबाद को कहा जाता है कि दिस इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, को अहमदाबाद को कहा जाता है बिकॉज मैनचेस्टर एक सिटी है इन इंग्लैंड में जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। और जब इंडिया के मूवमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि लगता है पूरा मैनचेस्टर इंडिया आ गया था। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा ब्रिटिश कपड़ा बिकता था। हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े थे कि जब भी मूवमेंट होता था तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, तो विदेशी प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज्यादा भरा पड़ा था, खासकर विदेशी कपड़ा बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा कपड़े का प्रोडक्शन किया जाता था। और इंडिया से कहा जाता है रॉ मटेरियल कॉटन वहां भेजा जाता था, इंग्लैंड भेजा जाता था, और इंग्लैंड से बना हुआ कपड़ा इंडिया के मार्केट में बेचा जाता था। सस्ता भी था और सरकार उसमें टैक्स भी नहीं कलेक्ट करती थी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहां पर बच्चों क्या हुआ कि यहाँ जो कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर थे उन्होंने हड़ताल किया और उन्होंने अपने बोनस के बारे में बात किया जो कि 35% दिया जाना था। सरकार ने बच्चों मतलब बोनस या इंक्रीमेंट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो जबकि जो लेबर थे वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें 35% का, क्योंकि वहां पर प्लेग फैला हुआ था बच्चों, और प्लेग एक उस समय की बहुत ही सीरियस डिसीज थी। ये भी एक वायरस के थ्रू फैलता था, प्लेग भी एक वायरस के थ्रू फैलता था। और ये कहा जाता था इसका जो वाहक होता था, इसका जो कैरियर होता था वो आपका रैट होता था। रैट के थ्रू ये जैसे कहते हैं कि ये कोरोना वायरस का कैरियर चमगादड़ था, वैसे जो प्लेग वायरस था उसका कैरियर रैट होता था। और उस समय की बहुत बड़ी महामारी होती थी आपकी प्लेग। तो बच्चों उस समय वहाँ प्लेग फैला हुआ था, इस वजह से वहाँ के जो वर्कर्स थे वो और ज्यादा डिमांड कर रहे थे। और प्लेग एक तरीके से प्लेग के लिए अलग से पैसा दिया जाता था, जिससे प्लेग क्या कह सकते हैं कि प्लेग डिसीज के लिए प्लेग जहां पर फैलता था वहां के वर्कर्स को सरकार के थ्रू प्लेग का एक अलग से अमाउंट देना पड़ता था प्लेग फाइटिंग के लिए। तो वो लोग कह रहे थे कि हमें एक तो वो भी नहीं दिया जा रहा, और दूसरी चीज जो हम लोगों का इंक्रीमेंट है जो 35% होना है वो भी सरकार देने के लिए एग्री नहीं है। सरकार बिल्कुल एग्री नहीं हो रही थी। ये बात जो गांधी जी को पता चलती है और गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो इसके खिलाफ मूवमेंट करते हैं। गांधी जी साफ डिक्लेयर कर देते हैं, गांधी जी कहते हैं कि, और जबकि बच्चों मैं बता दूं कि गांधी ये मूवमेंट जो था ये इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चल रहा था। इस वजह से इस मूवमेंट में दिस वाज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल। इस वजह से भारत के भी बहुत ढेर सारे लोग थे और अंबालाल साराभाई भी थे। और हम आपको बता दें बेटा, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने ही गांधी जी को लेटर लेकर के वहां की प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। जबकि दिस मूवमेंट वाज आल्सो अगेंस्ट अंबालाल साराभाई, क्योंकि ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनके अगेंस्ट में था। और अंबालाल साराभाई ने बच्चों गांधी जी के लिए
जब साबरमती आश्रम स्टेब्लिश किया जा रहा था तो वहां पर काफी पैसा भी दिया था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने पार्शियलिटी नहीं किया और उन्होंने किसानों मजदूरों के हेल्प के लिए उन्होंने कहा कि आप इनका पेमेंट बढ़ाइए वरना मुझे हड़ताल भी करना पड़ेगा। गांधी जी वहां पर गए बच्चों और उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया और उन्होंने किसानों से कहा कि आप लोग अपने आप को तैयार, उन्होंने मजदूरों से कहा कि आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और बीच में कोई हड़ताल मतलब रुकेगी नहीं। और इस तरीके से गांधी जी ने वहां पर पहली बार बच्चों भूख हड़ताल किया और वो 21 दिन के अनशन पे बैठे, 21 दिन तक अनशन में रहे और फिर तब जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने गांधी जी से कहा कि ठीक है हम 35% का इंक्रीमेंट देंगे। वो अलग बात है कि बाद में इंक्रीमेंट जो मजदूरों को था वो केवल 25% का इंक्रीमेंट दिया गया था। तो ये 3 मोमेंट थे विच वाज सक्सेसफुल मोमेंट इन इंडिया बाय महात्मा गांधी। तो पहला मोमेंट हम लोगों ने कंसाइज करें तो पहला मोमेंट हम लोगों का चंपारण का था जो इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के था। दूसरा मोमेंट बच्चों खेड़ा का था जो कि फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के था, लगान टैक्स को लेकर के था। और तीसरा मोमेंट बच्चों हम लोगों का जो था वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ द अहमदाबाद मिल वर्कर का, टेक्सटाइल मिल वर्कर का विवाद था। ये दोनों 1918 में होते हैं, खेड़ा और मतलब अहमदाबाद मोमेंट 1918 में होते हैं, जबकि बच्चों हम लोगों का जो चंपारण मोमेंट होता है वो 1917 में होता है। मैंने पहले बताया था उसकी स्टार्टिंग 1916 में देखने के लिए मिलती है जब लखनऊ में कांग्रेस का सेशन 1916 में होता है। तो वहां पर जाकर के उनको क्या कहते हैं वहां पर जाकर के एक बंदे थे जो उनके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को याद भी होगा। वो जाकर के कांग्रेस लखनऊ मीटिंग में जाकर के बात करते हैं। राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने बात किया था कि क्या नाम से कि आप आपके चंपारण की एक बार प्रॉब्लम देखिए। तो वो 1917 में एक्चुअली गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं मोतिहारी स्टेशन चंपारण के। तो वहां पर वहां के जो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे उन्होंने वापस जाने के लिए कहा था। ऐसा मैंने आप लोगों को ये बता रखा है। दूसरा मोमेंट आप लोगों का खेड़ा मोमेंट था जो कि 1918 में स्टार्ट होता है। 1918 ही उसकी डेट है लेकिन 1917 भी कुछ बुक्स में लिखी मिलती है क्योंकि 1918 लेकिन एग्जैक्टली वो 1918 में होता है। 1918 खेड़ा मोमेंट और तीसरा अहमदाबाद मोमेंट भी 1918 में होता है। 1918 मोमेंट अहमदाबाद का मोमेंट हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि ये कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के पेमेंट को इंक्रीमेंट को लेकर के किया गया मोमेंट था। और पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट हमारा खेड़ा मोमेंट जो कि बढ़े हुए लगान को प्लेग मतलब वो एक अकाल संहिता की वजह से के नियम के अनुसार से जो सरकार का खुद का नियम था कि जहां पर प्रोडक्शन 1/4 से कम होता है वहां पर सरकार लैंड टैक्स माफ कर देगी, ये मोमेंट था। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 मोमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम अगला मोमेंट पढ़ेंगे गांधी जी का सत्याग्रह अगेंस्ट द रूलर एक्ट। ओके, थैंक यू।